हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय सिंह फ्रॉम माय स्टॉक मनी। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक ट्रेड किया था क्रूड ऑयल के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों हम लोगों ने वो ट्रेड प्लान किया था, तो आप लोग थोड़ा सा ईजी रहेगा समझने में। और नेक्स्ट टाइम शायद अगर आपको इस टाइप का कोई सेटअप मिले तो आप लोग भी उस सेटअप पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये ट्रेड जो था मैंने अपने ट्विटर हैंडल और अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर किया था, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ में, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं यूएस क्रूड ऑयल का यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड प्लान्स करता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है, तो ये मेरा सप्लाई एरिया है, ठीक है, ये जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। प्राइस कंटिन्यूसली हाई राइज बना रही थी, तो एक ट्रेंड में प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। और ये जो एरिया है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मॉर्निंग को इसी एरिया के आसपास में जो है एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, तो यहाँ इसी एरिया से प्राइस में गिरावट स्टार्ट हुई थी। और ये जो एरिया है अभी फ़िलहाल मेरा जो था, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर मेरा सप्लाई एरिया है और यहीं पे प्राइस आके एक बार सेटल होगी और यहीं से प्राइस गिरना स्टार्ट होगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो मेरा जो सेटअप था सेल करने का वो क्लियर था। मुझे यहाँ पे अगर आप देखो एक दोजी कैंडल फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जैसे प्राइस दोजी कैंडल के नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर आप देखो उसके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, देन मैंने इसी कैंडल पर यहाँ पर इसे शॉर्ट किया था, ओके। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था सेकंड कैंडल के अंदर, वो ट्रेंड लाइन भी इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। तो ये मेरा सेलिंग एरिया था, यहाँ पर मैंने 2 लॉट सेल किए थे। उसके बाद में जैसे प्राइस नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई थी और उसके बाद में जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे 3 लॉट और सेल किए। टोटल मिला के मैंने 5 लॉट यहाँ पे सेल किया। ये जो लेवल था, ये एरिया जो था मैंने मार्क किया हुआ था, तो ये इस एरिया के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लिया था। और वो मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आप लोग भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, ये मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का लेवल क्यों रखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये यहाँ पर कहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बार बार प्राइस आके सपोर्ट लेती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ के लिए वेट करता इस एरिया के लिए, तो शायद अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई और सेम जो एरिया था हमारा उसी एरिया के आसपास से, ओके। तो 2 रीज़न थे मेरे पास में सेल करने के। पहला, यहाँ पर मेरा एक सप्लाई एरिया है, तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, और ज़्यादा भी है तो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस था मेरा। तो 2500 के आसपास मैंने सेल किया था और स्टॉप लॉस था मेरा 2522 के आसपास में। तो 22 पॉइंट के आसपास का, 25 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था। और टारगेट एक्सपेक्ट में कर रहा था यहाँ से इस लाइन के आसपास में। तो ये जो एरिया अगर आप देख रहे हो जहाँ पर मैंने ये येलो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये लाइन मैंने काफ़ी टाइम पहले, ये कैंडल फॉर्म होने से पहले ही मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था जो इमेज, उसमें आपको दिखेगा। तो ये लाइन मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले, तो ये लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक मार्क कर लिया था कि जहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना था। तो ये एरिया मेरा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया था। तो अगर हम लोग बात करें रिस्क रिवॉर्ड की, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ वहाँ पर मेरी रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, ओके। तो ये जो एरिया था मेरा एंट्री एरिया था, ठीक है, और यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस बनता, ठीक है, और टारगेट मेरा था यहाँ। तो अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग 1% के आसपास का आपका रिस्क था, तो 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड था। तो डिसेंट आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ओके। तो जब भी मेरे ट्रेड्स जो होते हैं, मैं हमेशा 1:2, 1:4 के रेशियो अगर मुझे मिलते हैं तभी मैं ट्रेड अपने प्लान करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, ओके। तो ये एक सिंपल सेटअप था। अगर आप देखो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रही थी, ठीक है। उसके बाद में ये एक लेवल जो था मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ओके। अगर आप यहाँ देखोगे ये जो एरिया था, ये एरिया मेरे लिए सप्लाई का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइस यहीं से गिरना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ आने के बाद में प्राइस हायर हाइज बना रही थी और यहाँ आने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने जो है रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्राइस में रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। दोजी इसने यहाँ पर भी बनाया था, लेकिन ये वाला दोजी पे ही हम लोगों ने सेल क्यों किया? तो अगर आप देखोगे ये लेवल जो था मेरे लिए, अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी ऊपर था। तो मैं वेट कर रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस मुझे मिल जाए और उसके आसपास ही मैं सेल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे भी सेल करता, नो डाउट मुझे थोड़ा सा ऊपर आने के बाद में मुझे प्रॉफिट मिलता, लेकिन ये मेरे लिए वैल्यू एरिया नहीं था। तो ये जो एरिया था वो मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था यहाँ से।
तो एक सिंपल सा सेटअप था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। इस टाइप का सेटअप आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं और अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल सा सेटअप था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि क्यों हम लोगों ने क्रूड ऑयल में आज सेल किया था। ओके, अगेन अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन था, हमारा येलो लाइन था जहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई है। तो अगर मुझे फिर से कोई बाय सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पर सेल करना प्रीफर करूँगा। अभी मैं बाय प्रीफर क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली मैं क्रूड ऑयल के अंदर कल ही सेल करने वाला था, लेकिन वो हम लोगों ने मिस कर दिया। तो रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। सिमिलर टाइप का जो सेटअप यहाँ हम लोगों को दिख रहा है, सिमिलर टाइप का जो सेटअप था वो मुझे डेली कैंडल पे भी दिख रहा था कल। ओके, तो अगर आप यहाँ देखोगे डेली कैंडल पे भी मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली कि नियर बाय मुझे यहाँ कुछ अगर मुझे प्राइस मिलेगी अराउंड $35.9 के आसपास में तो मैं सेल करूँगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। ओके, क्रूड ऑयल का प्राइस आज गैप डाउन ओपन हुआ और हम लोग वहाँ पर एंटर नहीं कर पाए उस लेवल के आसपास में। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग बात करते हैं। तो सिमिलर टाइप का जो सेटअप जो था वो मुझे अभी मिला। तो अगर आप देखो यहाँ पर सिमिलर टाइप का मुझे सेटअप मिला था और जैसे ही मुझे देखा प्राइस रिजेक्शन स्टार्ट हुए हैं, प्राइस के अंदर रिजेक्शन होना स्टार्ट हुआ, मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया वो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के साथ में इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप के नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ।